हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होगा हमारा, उसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरण का। देखिए, जीरण जो है एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसमें ये आइडेंटिफाई करवा लिया जाता है कि ये जीरण है, ये किस चीज़ का काम कर रही है, ये नाउन का काम कर रही है या सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये जीरण है तो ये क्या है, ये वर्ब है या फिर ये नाउन है। ये काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जीरण होता क्या है, ये किसका भाग है, कहाँ से निकल के आया है और जीरण का मतलब क्या होता है। देखिए, एक वर्ब होती है, एक वर्ब होती है और वह वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरी क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखिए, ये जो फाइनाइट वर्ब होती है वो किसी भी सब्जेक्ट जो होता है उससे और उसके जो टेंस होता है उससे चेंजेज हो जाती है, तो वह क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इसको मैं शॉर्ट में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो जीरण है वो एक नॉन फाइनाइट का भाग है। ठीक है, तो नॉन मतलब कहने का वर्ब है, और जो वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट से और टेंस से चेंजेज हो जाती है। कहने का मतलब नंबर से और टेंस से चेंजेज हो जाती है। ही गोज, और फिर उसमें क्या आ गया? दे गो, यानी कि दे जो है वो नंबर से चेंज हो रही है। ही और दे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, गो गोज, उसी के अकॉर्डिंग चेंजेज हो रही है, तो वो क्या कहलाई? फाइनाइट वर्ब कहलाई। तो हमने फाइनाइट वर्ब का थोड़ा सा जिक्र इसलिए किया है ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अब देखिए, बात करेंगे हम वर्ब की, नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो क्या हो गया, सबसे पहला जो आता है वो जीरण है। दूसरा क्या आ गया? इन्फिनेटिव है। क्या आ गया? INFINITI, वही इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद में क्या आ गया? पार्टिसिपल आ गया। ठीक है भैया, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरण, ये जो है वो नॉन फाइनाइट के भाग होते हैं। समझ आ गया? अब देखिए, हम बात करेंगे किसकी? जीरण की बात करेंगे। यहां तक आपको नॉर्मल हमारा जो टॉपिक है वो जीरण है। जीरण पे हम आज का सेशन करने वाले हैं, लेकिन जीरण कहां से निकल कर आई, किस चीज को हमने जीरण बोला, ये समझने से पहले हमने क्या पढ़ा? वर्ब। वर्ब क्या होता है? दो प्रकार की, एक होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद में जो फाइनाइट वर्ब होती है वो अभी मैंने बताया क्या होती है। उसके बाद में जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो तीन प्रकार की होती है। जीरण होती है, इन्फिनेटिव होती है, पार्टिसिपल होता है। अब देखिए, जीरण क्या होती है, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जीर्ण होती क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, जीर्ण जो होता है, जीर्ण जो होगा उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलकर होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो मिलकर बनती है वह क्या कहलाती है? जीर्ण कहलाती है। समझ आ गया आपको? कोई भी आईएनजी फॉर्म जीर्ण नहीं हो सकती है। एक बात, हर आईएनजी फॉर्म जीर्ण नहीं हो सकती है, तो जीर्ण होगी क्या? देखिए, जीर्ण जो होती है वो आपके जो सेंटेंस होता है उसमें नाउन का काम करेगी। किसका काम करेगी? नाउन का काम करेगी। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि जीर्ण हमेशा नाउन होती है। जीर्ण हमेशा नाउन होती है। इसका फंक्शन किस किस रूप में होगा वो हम बाद में देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में दो दो चीज बता देता हूं। देखिए, जीर्ण जो होगी वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या फिर किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या फिर किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
अब इसको आइडेंटिफाई करने से हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, किससे करेंगे, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम पढ़ रहे हैं जिरंड पढ़ रहे हैं। जिरंड एक नॉन फोनेट वर्ब का दूसरा भाग है। एक चीज, दूसरी चीज जो जिरंड है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या लगने पे, आईएनजी लगने पे, और जिरंड हमेशा नाउन होती है। देखिए दोस्तों जिरंड और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल भी क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है। पार्टिसिपल भी हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के क्या लगने पे, आईएनजी लगने पे। वो और जिरंड दोनों में फर्क यही होता है कि जो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। वह वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन जो आपकी ये जिरंड है वो हमेशा क्या बनेगी, नाउन ही बनेगी। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि नाउन। जिस तरह से काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ टीचर्स का उसमें पूछा गया माई लिविंग, LIVING, माई, ये एक सेंटेंस पूछा गया और इसके नीचे उसने क्या दे दिया, अंडरलाइन दे दिया कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। नीचे दे दिया उसमें नाउन दे दिया, उसमें क्या दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया, उसमें क्या दे दिया, एडवर्ब दे दिया, उसमें वर्ब दे दिया, अलग अलग तरीके से दिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये आईएनजी वाली फॉर्म है, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म लग के और ये आपका क्या बना, नाउन बन गई है। हमेशा ध्यान रखो, एक तो यह क्या है, नाउन जो है वो क्या है, इससे पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगी, नाउन ही होगी। अब क्या है, सब्जेक्ट का काम करेगी या फिर ऑब्जेक्ट का। इसमें मैंने बताया कि जिरंड जो होगी वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब देखिए मैं आपको एक सरल रूप में पहले ये लेके देखते हैं कि सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का काम कैसे करे। जैसे यहाँ पे ये हो गया COOKING, कुकिंग इज माई हॉबी। ये आपके सामने क्या आ गया, HOBBY, ये आ गया। कुकिंग इज माई हॉबी, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ में आईएनजी लगा। इसने किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया यहाँ पे, और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ आ गया आपको, ये क्या हो गया, जिरंड हो गई, यानी कि वो जो नाउन है वो क्या हुआ, जिरंड हो गया। यानी कि जो जिरंड है वो यहाँ पे किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया। यहाँ पे क्या आ गया, आई लाइक कुकिंग, ये आ गया। उसके बाद में देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, आईएनजी वाली फॉर्म है। आईएनजी वाली फॉर्म है तो इसने यहाँ पे किसका काम किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम किया है, और ये क्या होगी, जिरंड हो गई। और जिरंड हमेशा क्या होती है, नाउन होती है। जिरंड हमेशा क्या होती है, नाउन होती है। तो आप जो चीज आपको दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि एक तो जिरंड जो है वो हमेशा नाउन होती है, वो या तो सब्जेक्ट का काम करेगी या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखिए कुछ सेंटेंसेस और लिख के देखते हैं, मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ इजी वे में। देखिए ये जो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें आपको ये देखना है कि इनमें से जो आपकी जिरंड है यानी कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म है वो कौन सी है और उनको हम जिरंड मानेंगे, वो किसका काम करें। तीन चीजें हम एक बार यहाँ पे नोटिस करेंगे। देखिए प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर, प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है, ये जो प्लेइंग है वो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये वाली क्या हो गई, जिरंड हो गई, और ये क्या है, नाउन है। हमने पहले क्या देखा, जिरंड देखा, किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, फिर क्या है, ये नाउन है। ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद में आई लाइक रीडिंग, तो देखिए ये है आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, वो काम किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट का कर रही है, और ये यहाँ पे है क्या, जिरंड है, और जिरंड क्या होती है, नाउन होती है। तो यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। ये आई लाइक रीडिंग, क्या रीडिंग करना है, पोइट्री रीडिंग करना है। उसके बाद में ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, देखिए हमेशा जो प्रीपोजिशन होती है, हमेशा
प्रीपोजिशन जो होती है वो अपने आगे क्या लेगी, जिरंड लेगी। देखिए हम इसके बाद में देखेंगे कि जो जिरंड का जो फंक्शन होता है वो किस किस रूप में होता है, जो फंक्शन होगा वो किस किस रूप में होगा, मतलब जिरंड किस किस वे में काम कर सकती है। देखिए ही इज फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ यहाँ इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है, यहाँ आने वाला ये जो ऑब्जेक्टिव हो गया और ये क्या होगी, जिरंड होगी, और जिरंड क्या होगी, नाउन होगी। उसके बाद में वॉकिंग अलोंग द रोड, तो यहाँ पे वॉकिंग, यहाँ पे वॉकिंग जो शब्द है सब्जेक्ट का काम कर रही है, जिरंड है और नाउन है। समझ आया आपको। देखिए इसमें यहाँ ऑब्जेक्टिव हो गया, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद में कहाँ, कहीं भी नहीं है। देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस बन रहा है। अगर आपने सुना हो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ आपकी ये जो जिरंड से मिलकर जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं और उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, तो दैट्स कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। एक इजी वे में आपको बता रहा हूं मैं। उसके बाद में देखिए क्या है, द मेकिंग ऑफ द प्लान, तो ये जो है, ये जो मेकिंग है, किसका मेकिंग करना, प्लान का मेकिंग करना। यहाँ पे देखिए ये जो जिरंड है वो किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये आपके सामने क्या हुई, नाउन हुई। ये कई बार आपसे अंडरलाइन देके पूछ सकते हैं कि ये जो नीचे दिया गया जो पार्ट है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो ध्यान समझ में आया आपको, ध्यान रखना। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है ये किससे पहले आता है, हमेशा नाउन से पहले आता है। और आपको वैसे समझा रखा है कि ये जो जिरंड है वो हमेशा क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी। तो इस तरह से आपके सामने जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं उनमें आपने इजी वे में क्या पहचाना है, क्या पहचाना है। देखिए एक सिंपल सा आपको मैं लिखाता हूँ कि टीचिंग इज माई हॉबी, TEA या फिर TEACHING, टीचिंग is my favorite hobby, FAVOURITE, फेवरेट हॉबी, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम कर रही है सब्जेक्ट का, तो ये आपके सामने जिरंड होगी। और यहाँ पे क्या आ गया, आई लाइक टीचिंग हिंदी, आई लाइक टीचिंग हिंदी। अब ये आपके सामने ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट दोनों हैं क्या, जिरंड है दोनों, और दोनों के दोनों क्या हैं, नाउन है। समझ आ गया आपको। इस तरह से ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें हमने क्या देखा कि जिरंड को कैसे हमने आइडेंटिफाई किया। अब मैं आपके सामने वो चीज लेके आऊंगा कि जो जिरंड है उनका फंक्शन जो होता है वो किस किस रूप में होता है। देखिए जो जिरंड होती है उसका फंक्शन जो होता है वो कैसे कैसे होता है। देखिए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, जिरंड जो बनेगी वो वर्ब की सब्जेक्ट बनेगी। ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसकी, जानते हो ना, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट लेती है, तो ऑब्जेक्ट लेगी वही वर्ब अपने आगे क्या आएगा, जिरंड आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, हमेशा जो प्रीपोजिशन, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रीपोजिशन अपने आगे क्या लेती है, वो ये जो है आपकी जिरंड लेती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म लेती है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की एक वर्ब जो होगी उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो लिंकिंग वर्ब होगी उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा। लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर वोज वर्ब होते हैं। इज एम आर वोज वर्ब अपने आगे क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। अब देखिए इनके जो हम सेंटेंसेस लेके देखते हैं, समझते हैं। सबसे जो पहला इसका फंक्शन होता है वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि यानी कि मैंने लिखा कि सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग, सीइंग किसका यहाँ पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपने कभी भी SEE जो वर्ब होती हैं, जो सेंसेस वाली वर्ब होती हैं, वो आईएनजी फॉर्म लगी हुई देखी है क्या, नहीं ना, बट यहाँ पे जिरंड के रूप में लग सकती हैं। जिरंड के रूप में वह क्या है, मान्य है, जिरंड के रूप में, दैट इज राइट। तो यहाँ पे सीइंग, तो ये जो सीइंग है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि इसने फंक्शन किसका किया है, सब्जेक्ट का फंक्शन किया है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या हुई भाई, ट्रांजिटिव वर्ब वह होगी जो ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे कि स्टॉप प्लेइंग, मैंने कहा कि स्टॉप राइटिंग, मैंने कहा कि स्टॉप टॉकिंग, मैंने कहा कि स्टॉप वॉचिंग,
ठीक है, किसी भी चीज को वॉचिंग करना, स्टॉप कर दीजिए। तो स्टॉप जो वर्ब होती है वो क्या होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब क्या लगी अपने आगे, ऑब्जेक्ट लगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इस तरह से वर्ब का आईएनजी वाली फॉर्म होगा, जैसे कि आई लाइक रीडिंग। ठीक है, आई लाइक रीडिंग, तो लाइक शब्द जो है वो भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और उसने आगे अपने क्या ले लिया, जिरन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे जिरन जो है ये किसका काम किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब का काम किया। उसके बाद में देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रेन लव मेकिंग मड कास्टल। मेकिंग मड कास्टल, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चे मतलब कीचड़ का हवा महल बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, झोपड़ियाँ बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी जिसको अपन बोलते हैं, छोटे छोटे लड्डू बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो मेकिंग यहाँ पे जो है लव मेकिंग, तो ये यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे ये वाला इसका क्या हो गया, ये जिरन हो गई, और यहाँ पे फंक्शन इसने किसका किया, ट्रांजिटिव वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट का किया। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो होगी वो हमेशा अपने आगे क्या लेगी, जिरन लेगी। बहुत सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ही इज यूज्ड टू, फिर यहाँ पे क्या आ गया, स्मोकिंग, क्या आ गया, स्मोकिंग। तो ये वाली जो है वो यहाँ क्या है, ये जिरन है, और ये फंक्शन किसका कर रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये जो है इस प्रीपोजिशन जो है इसके बाद में यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म आया, जैसे कि आई, यहाँ पे टाइड ऑफ है, यहाँ पे क्या है, टाइड ऑफ है, और यहाँ पे वेटिंग जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का काम कर रही है। ये क्या है, जिरन है, ये क्या है, नाउन है, और यहाँ पे जो फंक्शन कर रही है वह है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जैसे कि आई फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ खाने का शौकीन हूँ, ठीक है ना। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईटिंग जो वर्ड लिखा मैंने, ये प्रपोजिशन का क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और वो अपने आगे आईएनजी फॉर्म ले रहा है, दैट इज जिरन और दैट इज नाउन। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लिंकिंग वर्ब अपने आगे क्या लेगी, कॉम्प्लीमेंट लेगी, ठीक है। जैसे कि ये क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग, जैसे कि यहाँ पे ये इज है, जैसे कि यहाँ पे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद में ये वाली जो फॉर्म है, ये वाली जो वर्ब है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है, जो एक जिरन है, और जिरन हमेशा क्या होती है, नाउन होती है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज क्या सीखा, जिरन का हमने सीखा कि जिरन होती क्या है, और जिरन के बाद में हमने ये देखा कि जिरन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम करती है, उसका नेचर क्या होता है, और उसके जो फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में हम जब भी देखेंगे तो वो हम ये देखेंगे कि जो पार्टिसिपल होता है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो देखिए ये जो जिरन का हमने फंक्शन और सारी डिटेल्स इसलिए बताई कि किसी भी एग्जाम में आपको इसका कोई भी फंक्शन देके आपसे ये पूछ लेंगे कि ये जो है वो अंडरलाइन द वर्ड वो किस चीज़ का है, फिर आपको ये पूछेंगे, जिरन ना देके आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, इस तरह से। तो आई होप कि आपको सबको समझ आया होगा कि ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।